हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे करने वाले हैं। तो आप सभी को करना क्या है, ठीक है, ये जो यहाँ पे टॉपिक है इसमें जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एनटीपीसी या आपका ग्रुप डी की आप तैयारी कर रहे हो या आप रेलवे की कर रहे हो या जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें मिसिंग नंबर आता है, उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी को करना क्या है, मेरे साथ साथ क्वेश्चन को पॉज करना है पहले और खुद से प्रैक्टिस करनी है, यानी कि सॉल्यूशन देखने से पहले एक बार खुद से करना, खुद से अपने आप को एक ट्राई देना। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते हो तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन करना है। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट में भी पिन कर दूंगा। टेलीग्राम ज्वाइन करना, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी और उससे पहले आप खुद से एक बार सॉल्व करना, फिर आप सॉल्यूशन देख लेना। यह आपके लिए फ़ायदेमंद है और ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग का। आपने देखा होगा जो भी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे, बहुत सारे पूछे गए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, मिसिंग नंबर पे स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन इट। तो यहाँ पे आपको पैटर्न ढूंढना और वो जो पैटर्न होगा, जितने भी यहाँ पे फिगर दिए हुए हैं सभी में सेम होना चाहिए। तो इसके लिए आपके लिए ज़रूरी क्या है, आपको क्या ध्यान में रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए, 1 से 20 तक ये याद कर लेना। ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। रीजनिंग के साथ साथ आपको मैथ्स में भी काम आएंगे। स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, प्राइम नंबर क्या होते हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं मल्टीप्लाई या प्लस, यानी कि ऑपरेशन आपको ध्यान में रखना है, यानी कि जो भी आपको यहाँ पे नंबर दिए होंगे उस पर आपको ऑपरेशन यहाँ पे करने होंगे। जैसे आपको मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस होगा, कहीं पे माइनस होगा, कहीं पे डिवाइड होगा। आगे अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है, पॉज करो, ईमानदारी से पहले खुद से करो, फिर सॉल्यूशन देखो। जितने भी यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे देखना कि आप कितने सॉल्व कर पाए हो। आपने सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया होगा, अब आपको यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ और आप सभी को खुद से ज़रूर करना है। अब देखो मिसिंग नंबर पे होता क्या है, रीजनिंग में आपके सामने नंबर होंगे, इस नंबर को देखते हुए ही आपको पैटर्न सोचना है। अब इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं, आप देखो एक शेप तो आपको ये दिया हुआ है, एक शेप आपको ये दिया हुआ है। अब इन दोनों शेप में जो भी नंबर दिए हैं, या तो जो एक ये वाला शेप है बॉक्स वाला, इनको ऐड करो, यानी कि ऑपरेशन इसमें प्लस करो ऐड करके, और या दूसरे वाले जो शेप है इसके नंबरों को ऐड करके दोनों का सम बराबर आ सकता है। इस तरीके से आप देख सकते हो, या आप ऐसा देख सकते हो कि जो भी आपको यहाँ पे बड़ा नंबर दिखे, बाकी जो छोटे नंबर है उससे उस नंबर तक पहुंचने की कोशिश करो। अभी क्वेश्चन आएंगे समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे पैटर्न क्या है, मैंने आपको बताया कि इसमें हम देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा जो ये बॉक्स है इसमें 12 और 8 है, इसको हम ऐड करते हैं तो आपके पास कितना आएगा, आप बोलोगे इसका सम जो आ रहा है 20 आ रहा है। अब जो दूसरा शेप है स्टार वाला, इसमें देखो इसका सम करोगे 20 तो नहीं आएगा, लेकिन स्क्वायर आपको ध्यान में रखने, इनका स्क्वायर करो। जैसे आप देखोगे 2 का स्क्वायर किया प्लस 4 का स्क्वायर किया, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 प्लस 4 20 आ गया। तो आपने देखा इस बॉक्स में जो नंबर है इसका सम, और जो ये इस वाले शेप स्टार में जो नंबर है इसके स्क्वायर का सम क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। ये यहाँ पे पैटर्न बना। अब सेम पैटर्न हम यहाँ पे लगाते हैं दूसरे बॉक्स पे, देखते हैं कि ये पैटर्न सभी में फॉलो होना चाहिए। यहाँ पे आप देखोगे 6 प्लस 4 का सम किया, कितना आया 10 आया। और सेम हमने यहाँ पे जो नंबर है 3 और 1, इसका स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर किया, 1 का स्क्वायर किया, तो आप देखोगे कितना आ रहा है, सम 10 आ रहा है। तो सेम पैटर्न हम यहाँ पे लगाएंगे थर्ड बॉक्स में। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह या तो आप x मान लो या आप ऑप्शन से कर लो, क्योंकि पैटर्न तो आपको समझ में आ गया। अगर मैं यहाँ पे x मानता हूँ तो आप क्या बोलोगे, x प्लस 19 का सम किसके बराबर आना चाहिए, 5 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। तो आप देखोगे ये कितना आ जाएगा, 25 प्लस 4 29 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 29 माइनस 19 यहाँ जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 10 आएगी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 10। अब यहाँ पे आप 10 ऑप्शन रख के भी देख सकते हो, आप देखोगे 10 प्लस 19 29 होता है, और इसका सम 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 25 प्लस 4 29 है, तो 19 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे 10 ही होना चाहिए। ये सीधे कर सकते हो। एक्स यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ, एग्जाम में ऐसे करने की जरूरत नहीं है, सीधे आपको करना है। तो आपने देखा पैटर्न यहाँ पे क्या थे। अब वही बात मैं बता रहा हूँ, इस प्लस की जगह यहाँ पे मल्टीप्लाई भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि दोनों का स्क्वायर भी हो सकता है। आगे क्वेश्चन आएंगे तो आप समझोगे। तो ये इसका राइट आंसर क्या है, 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब फिर से देखो, अब यहाँ पे देखो, अब देखो नंबर आपको यहाँ दिए 3 3 और ये 9 है, 3 और 9 है, यहाँ पे 45 है। मैंने आपको क्या बताया, या तो जो भी बड़ा नंबर है बाकी जो छोटे नंबर है उससे उस नंबर पे जाने की कोशिश करो। उसके लिए पैटर्न क्या है, स्क्वायर के थ्रू जा सकते हो, क्यूब के थ्रू जा सकते हो,
उनका आपको ऑपरेशन यहाँ पे कर सकते हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इस तरीके के ऑपरेशन कर सकते हो, या नंबर को देखो वहाँ पे ध्यान से, आपको समझ में आएगा। अब देखो जैसे अगर मैं इसमें पैटर्न लगाता हूँ तो मुझे सीधे सीधे दिख रहा है, नीचे वाले नंबर को मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 9 मिल जाएगा, लेकिन नेक्स्ट में देखो नीचे वाले नंबर को मल्टीप्लाई करके 45 नहीं मिल रहा है। मैंने बताया जो पैटर्न आपका एक शेप में लगेगा, एक फिगर में लगेगा, वही पैटर्न आपका सारे शेप में लगना चाहिए, सारे फिगर में लगना चाहिए। जैसे यहाँ पे ट्राइंगल है तो एक ट्राइंगल में जो पैटर्न होगा वो सभी ट्राइंगल में होना चाहिए। तो अब देखो ये तो ऐसे तो नहीं पहुँच पाऊंगा मैं, जैसे मैंने कहा 3 × 3 को मल्टीप्लाई करूँ 9 तो नहीं मिलेगा, तो मैं स्क्वायर करके देखता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर 3 का स्क्वायर किया प्लस दूसरे वाले नंबर जो 3 है उसका भी स्क्वायर किया, तो आप देखोगे 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है आपका 9 + 9 18 हो जाएगा। और फिर अब मुझे तो चाहिए 9, मैं ये बोलूँगा कि इसको मैंने डिवाइड कर लिया 2 से, तो मुझे यहाँ पे 9 मिल गया। सेम देखो ये पैटर्न यहाँ पे लगाता हूँ, 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो आप देखोगे 3 का स्क्वायर आपका 9 होगा और 9 का स्क्वायर आपका 81 होगा, इसका सम 90 आएगा और इसका हाफ करूँगा तो मुझे 45 मिल जाएगा। सेम पैटर्न आप थर्ड में भी लगा के देख सकते हो। जैसे आप देखोगे 4 का स्क्वायर करूँगा 16, 6 का स्क्वायर 36, तो 16 और 36 कितना होगा 52 आएगा, उसका आधा करूँगा तो 26 आ जाएगा। तो यही पैटर्न पे यहाँ पे लगाऊंगा। पैटर्न क्या बना, 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो आप देखोगे 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 4 40 आएगा और 40 का हाफ करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट होगा। अगर आप खुद से कर रहे होंगे तो खुद से दिमाग लगाओगे, क्योंकि इसमें लॉजिक सोचने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, तो इसलिए खुद से एक बार जरूर करना। किस तरीके से आप नंबर तक पहुँच सकते हो वो मैंने आपको यहाँ पर बताया, तो ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। जैसे आप ये भी बोल सकते हो कि अब पैटर्न ऐसा भी हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पर देखा, अगर मैं 9 को डिवाइड करता हूँ तो ये यहाँ पे 3 मिल जाएगा, लेकिन यहाँ इस तरीके से नहीं मिल रहा है, तो यही पैटर्न यहाँ पे आपको स्क्वायर से मिल जा रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक बार खुद से ज़रूर करना, तो आपको समझ में आने लग जाएंगे क्वेश्चन कैसे पैटर्न्स होते हैं। जो आपको यहाँ पे नंबर दिए हैं इन्हीं को ध्यान में रखते हुए आपको पैटर्न सोचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब यहाँ देखो फिर से 2 शेप दिए हुए हैं, एक शेप ये है, एक शेप ये है। अब आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे अगर मैं 9 + 4 का सम करूँ 13 आ रहा है, तो क्या यहाँ भी आप देखोगे 6 2 8, यहाँ 13 नहीं मिला, तो इसका मतलब ये पैटर्न तो समझ में नहीं आ रहा है, इस तरीके से नहीं है। जाना कैसे है, मैंने यही बताया कि इन दोनों में जो नंबर है उनको आपस में देखो, जो ये शेप में नंबर है इनको आपस में देखो, इस पर कुछ ऑपरेशन लगाओ। जैसे अब यहाँ पे आप देखोगे पैटर्न क्या है, अगर मैं इन 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करता हूँ, 9 और 4 को मल्टीप्लाई किया 36 आया, वही सेम जो इस बॉक्स में नंबर है इन सभी को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 × 6 × 3, तो आप देखोगे 6 3 18 दूनी 36 आया। अब सेम पैटर्न मैं यहाँ लगाऊंगा, 10 और 6 को मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा 60 आएगा, और इन सभी को मल्टीप्लाई करूंगा तो आप देखोगे 4 × 5 × 3, तो आप 5 चक्को 20 या 60 आएगा। तो यही पैटर्न यहाँ लगा लो, यही पैटर्न यहाँ है, तो यहाँ पे x मान लो, आप बोलो यहाँ पे x × 7 किया, वही आएगा। जब इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 × 7 × 4, तो कितना आया, आप बोलोगे 7 दूनी 14 और 4 चक्को 56, यानी कि ये 56 आना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे 56 आने के लिए क्या होना चाहिए, x की जगह 8 होना चाहिए, तभी तो 8 7 56 होगा। तो आप बोलोगे यहाँ पे क्या आएगा, राइट आंसर 8 आएगा, यानी कि 8 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन को जरूर देखना, ठीक है। अभी आपने देखा होगा किस तरीके से हम कर रहे हैं, यहाँ पे अलग फिगर है, तो उन दोनों में हम इस तरीके से पैटर्न लगा सकते हैं, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन पे भी लगाया। दूसरे वाले क्वेश्चन में आपने देखा कि हम बड़े नंबर पे किस तरीके से जा रहे हैं, जो अदर नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं इससे हम उस नंबर तक पहुँच रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अब देखो यहाँ पर ध्यान रखो, देखो बाकी है 6 5 4 है और यहाँ पे 29 है, तो मैं इन तीनों नंबरों से ये देखूंगा कि क्या मैं 29 तक पहुँच सकता हूँ। ऐसा कुछ पैटर्न यहाँ पे देखो, क्या अगर मैं इन तीनों नंबरों को मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे आप देखोगे 6 पंचे 30, मल्टीप्लाई करके तो नहीं पहुँच सकता हूँ। फिर आप देखोगे और क्या पैटर्न यहाँ पे लग सकता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि किसी 2 नंबर को आप देखो 29 चाहिए, मेरे पास नंबर यही है, इन्हीं से मुझे सोचना है कि 29 कैसे आएगा, ठीक है, इन्हीं से सोचना है। आप देखोगे कि अगर मैं देखता हूँ ये 6 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 चक्को 24 प्लस ये 5 ऐड कर देता हूँ तो 29 मिल जाएगा। जैसे मैंने क्या बोला, 6 × 4 को मल्टीप्लाई किया 24 आया, और इसमें ये 5 ऐड कर दिया तो मुझे क्या मिला, 29 मिल गया। तो सेम ये यहाँ पे करूँगा, मैं सेम 8 और 5 को मल्टीप्लाई करूँगा, 8 और 5 को मल्टीप्लाई करूंगा और प्लस ऐड क्या करना है, यहाँ पे x मान लो, इसमें x ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 48 मिलना चाहिए, यही आप बोलोगे।
8 और 5 को, तो यहाँ से आप देखोगे 8 पंचे 40 हो जाएगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 48 माइनस 40, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। तो आप बोलोगे इसका राइट आंसर भी क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे 8 रख के भी देख सकते हो, आपको पता है 8 पंचे 40, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, अब मुझे 48 चाहिए तो यहाँ पे 8 होना चाहिए, तो सीधे आपको ये x मानने की भी जरूरत नहीं होगी। ये बस कई लोगों को समझ में नहीं आएगा तो उनके लिए मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, नहीं तो सिंपल है। ठीक है, पैटर्न समझ में आया। अब वही बात ध्यान में रखनी, जैसे मैंने प्लस यहाँ पे 5 किया क्योंकि मुझे 29 चाहिए था, हो सकता था यहाँ पे अगर 19 होता तो मैं बोलता -5 कर रहा हूँ, समझ में आ गया। और पैटर्न ऐसा भी हो सकता था कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करके इस नंबर तक भी पहुंच सकता था, तो कुछ भी पैटर्न हो सकता है, या ऐसा पैटर्न भी हो सकता है इनका स्क्वायर करके मैं इस नंबर तक पहुंचूं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे पैटर्न वहां पे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आपके पास है, फिर से देखो यहाँ पे क्या है। अब देखो ये 60 है और मेरे पास 8 और 2 है, तो यहाँ पे आप देखो ये 60 है, बहुत बड़ा नंबर है, तो मुझे इन नंबरों से इस नंबर तक पहुँचना है, ऐसा कुछ सोचना है। तो आप देखो मैं सबसे पहले स्क्वायर यहाँ पे देखूंगा, स्क्वायर से पहुँच सकता हूँ, स्क्वायर से जा सकता हूँ नंबर तक, मल्टीप्लाई करके जा सकता हूँ। तो आप देखोगे अगर मैं यहाँ पे 8 का स्क्वायर करता हूँ प्लस 2 का स्क्वायर करता हूँ तो आप देखो क्या आएगा, 8 का स्क्वायर करूंगा 64 आएगा, प्लस करूंगा तो फिर मुझे 68 मिलेगा, लेकिन मुझे 60 चाहिए तो प्लस की जगह मुझे यहाँ पे क्या ऑपरेशन करना होगा, माइनस। यही आपको ध्यान में रखना, कभी माइनस करोगे कभी प्लस करोगे। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर करता हूँ तो 64 -4 करूँगा तो मुझे 60 मिल जाएगा। सेम पैटर्न में यहाँ लगाऊंगा, 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर करूँगा तो आप देखोगे 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो मुझे 5 मिल गया। यही पैटर्न यहाँ पे लगाऊंगा तो आप देखोगे 8 का स्क्वायर करोगे माइनस यहाँ पे आपको 6 का स्क्वायर करना है, तो 8 का स्क्वायर यहाँ पे 64 होगा और यहाँ पे 6 का स्क्वायर आपका 36 होगा, 14 में से 6 आपका 8 हो गया और आप 5 में से 3 आपका 2 हो गया। तो आप क्या बोलोगे 28 इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन होगा, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, अब देखो यहाँ पे आप किस तरीके से जाओगे, ये 6 6 है, यहाँ पे 6। अब यहाँ पे देख सकते हो कि पैटर्न और क्या क्या हो सकते हैं। ऐसे ही आपने देखा, जो भी पैटर्न मैं बता रहा हूँ इनको ध्यान में रखना, किस तरीके से हम नंबर तक पहुँच रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे कि अगर आप देखते हो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, 6 और 6 को, 6 छक्का 36, यहाँ देखो 36 लिखा हुआ है अलग अलग बॉक्स में, यहाँ देखो 8 चक्को 32, नीचे 32 लिखा हुआ है। ऐसे ही आप देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 दूनी 14, यानी कि यहाँ पे 1 होना चाहिए। सिंपल सा पैटर्न क्या है, अगर आप 6 × 6 करो तो 36 आता है, जो कि आपका नीचे बॉक्स में लिखा हुआ है। ऐसे ही 4 × 8 करो तो यहाँ पे आपको 32 मिलता है, जो कि आपका 32 यहाँ लिखा हुआ है। ऐसे ही आप 7 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 14 मिलेगा। तो यहाँ पे 1 आना चाहिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन को देखो कैसे आप जाओगे। अब देखो यहाँ पे कॉलम में भी पैटर्न हो सकता है और आपका रो में भी पैटर्न हो सकता है। और मैंने आपको बताया है, अगर आपने मिसिंग नंबर की क्लासेस देखी भी होंगी तो मैंने आपको बताया आपको बड़े नंबर पे जाना है। अब आप सोचो मुझे ये 28 चाहिए, तो मैं इन दोनों नंबरों से जाने की कोशिश करता हूँ कि इस नंबर तक कैसे पहुँच सकता हूँ। ठीक है, तो आप देखोगे एक तो ये है कि अगर मैं यहाँ पे 8 और 6 को ऐड करूं तो कितना आएगा, 14 आएगा, और 14 को डबल कर दो तो 28 मिल जाएगा। क्या यही सेम पैटर्न सेकंड कॉलम में भी लग रहा है? आपको दिखेगा सेकंड कॉलम में ये पैटर्न नहीं लगेगा। 18 और 9 को ऐड करोगे तो 27 आएगा, 27 को डबल करोगे तो आपको 63 नहीं मिलेगा। पैटर्न क्या होता है, अगर जो पैटर्न इस कॉलम में, वही पैटर्न इस कॉलम में भी होना चाहिए, सेम पैटर्न इस कॉलम में भी होना चाहिए। तो आप देखो ऐसे तो नहीं मिल रहा है ऐड करके, फिर आप सोचोगे स्क्वायर से क्या जा सकता हूँ। अब देखो अगर मैं ये 6 का स्क्वायर करता हूँ मुझे क्या मिलेगा, 36 मिलेगा। 36 में से मैं आपका 8 माइनस करता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, 28 मिल जा रहा है। इस तरीके से जा सकता हूँ। सेम मैं यहाँ पे करूँगा 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है, और इसमें से मैं 18 माइनस करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 63 मिल जाएगा। तो सेम पैटर्न मैं यहाँ पे लगाऊंगा। आप देखोगे 13 का स्क्वायर करूँगा 169 आएगा। अब इसमें से क्या माइनस करूँ कि 94 मिल जाए, तो कहीं ना कहीं आपको 4 चाहिए यूनिट डिजिट, तो आपको ऑप्शन में देखो 75 माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप 75 माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 94 मिल जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 75 होगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। पैटर्न आप सभी को यहाँ पे समझ में आया होगा। या आप ऐसा भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप इस तरीके से ही जाओ। मैंने कहा बीच में क्वेश्चन मार्क है, तो आप बीच वाला नंबर कैसे लाओगे। अब बीच वाला नंबर चाहिए तो इन दोनों से आपको लाना है। आप ये भी बोल सकते हो कि मैं 6 का स्क्वायर कर रहा हूँ और पहला वाला जो 28 है इससे माइनस कर रहा हूँ, तो मुझे मिडिल वाला नंबर मिल जा रहा है 8। वही बात है। फिर आपने 9 का स्क्वायर किया, इसमें से 63 माइनस किया तो आपको मिडिल वाला नंबर मिल गया 18। तो यहाँ भी आप क्या करोगे, 13 का स्क्वायर करोगे और इसमें से आप 94 माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मिडिल वाला नंबर मिलेगा 75 मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप सोच सकते हो। तो आपका राइट आंसर क्या है, फोर्थ ऑप्शन है।
अब माइनस की जगह प्लस भी हो सकता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस तरीके से जो भी क्वेश्चन यहाँ पे एनटीपीसी में पूछे गए हैं अलग अलग टाइप के, वो मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ। तो आप देखो यहाँ पे क्या पैटर्न होगा, आप सभी पहले खुद से सोचें और उसके बाद यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखें। अब देखो यहाँ पे क्या पैटर्न हो सकता है, ठीक है। अगर हम रो वाइज देखें, ठीक है, रो वाइज देखें तो 5 4 3 है, इनका सम भी हो सकता है इन सभी का सम बराबर आ रहा हो, ये पैटर्न भी आपको देखना है। जैसे आप देखोगे 5 4 9 3 12 है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप कहोगे यहाँ तो 12 है, लेकिन यहाँ आप देखोगे 5 5 10 10 3 13 2 14 है। इस तरीके से आप देख सकते हो 2 2 यहाँ पे बढ़ रहा है, ऐसा आप सोच सकते हो 5 5 10 5 5 10 3 13 2 15 यहाँ पे आ रहा है। आगे आप देखोगे यहाँ पे क्या सम आ रहा है, आप देखोगे 3 3 6 1 7 7 7 14 14 और 2 16 16 और 8 आपका यहाँ पे 16 और 8 जो आपका 24 आया। लेकिन ये सम आपका एक पैटर्न यहाँ पे नहीं बन रहा है, तो इस तरीके का पैटर्न नहीं है। फिर हम सोचेंगे और क्या पैटर्न हो सकता है, ठीक है, ये पैटर्न यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अब आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे मिडिल वाला नंबर यहाँ पे 4 है, अगर मैं इन दो नंबरों का सम करूँ, आप ये बोल सकते हो अगर मैं 5 + 3 का सम करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, और इसे 2 से डिवाइड कर दूं तो मुझे 4 मिल जाएगा, मिडिल नंबर मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि 5 और 3 का सम किया और इसका 2 से डिवाइड किया तो मिडिल नंबर मिला 4। सेम आप यहाँ पे भी देखोगे, जो आपका 5 और 3, ठीक है, जो आपके साइड के नंबर है 3 + 5 प्लस इन सभी को ऐड करो 1 + 1, इसका सम कितना है 5 3 8 2 10 आया, इसको 2 से डिवाइड करो तो ये मिडिल वाला नंबर मिल रहा है 5। यानी कि जो भी मिडिल वाला नंबर है ये कैसे आपको मिल रहा है, जो भी इसके साइड के नंबर है लेफ्ट और राइट में, उनका सम करके हाफ कर दो तो ये नंबर मिल जा रहा है। सेम आप देखोगे इन तीनों का हम यहाँ पे सम करेंगे और इन तीनों का हम यहाँ पे सम करेंगे, तो आप देखोगे यहाँ पे कितना आएगा 6 2 8 1 9, और यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ मैं, आपका 2 + 1 + 6 किया, और आगे आपका 1 + 3 + 3 किया, तो 3 3 6 1 7 7 14 2 16 16 आया, और इसे 2 से डिवाइड किया तो मिडिल वाला नंबर मिल गया 8। सेम मैं यहाँ पे करके आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देखोगे 7 2 9 और 9 4 13 3 16, उसको 2 से डिवाइड करोगे तो मिडिल में नंबर 8 मिल जाएगा। तो यही पैटर्न हम यहाँ पे लगाएंगे। तो आप देखोगे 3 + 9 का सम किया, 3 + 9 कितना आया 12, और इसे 2 से डिवाइड किया तो आपको क्या मिल गया 6 मिल गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका 4th ऑप्शन हो जाएगा 6। तो आपको समझ में आया, ऐसा क्वेश्चन आता है तो कैसे आपको सोचना है। इसीलिए जो भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं इनको एक बार आपको जरूर देखना है, ताकि आप वहाँ पे सोच पाओ कि ऐसे हम पैटर्न पे जा सकते हैं, ठीक है। अगर बिल्कुल ही वहाँ पे अगर आपने पहले नहीं की होगी प्रैक्टिस, तो वहाँ पे आपके लिए एकदम से नया हो जाएगा, आप सोच भी नहीं पाओगे कि यहाँ पे क्या है। तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या है 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से देखो अब मिसिंग नंबर का किस टाइप में क्वेश्चन पूछा गया, ऐसे ही आपको अलग अलग तरीके से वहाँ पे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे सोचो क्या पैटर्न यहाँ पे होगा, क्या पैटर्न यहाँ पे होगा। आप देखो, अब एक चीज़ तो आपको यहाँ पे ध्यान में आ रही होगी, आसान सा पैटर्न है। आपको मैंने बताया स्क्वायर जरूर याद रखने, स्क्वायर तो याद रखने ही रखने, उसके आसपास के नंबर भी याद रखने। जैसे मैंने कहा 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, आपको इसके आसपास के नंबर भी याद होने चाहिए। जैसे इसके आसपास का नंबर 8 6 ये है, ये आप कैसे पहुंचोगे, आप ये बोल सकते हो जैसे अभी यहाँ पे आप देखोगे, अगर कहीं पर ऐसा लिखा होगा ये 3 लिखा होगा और यहाँ पे 7 लिख दिया होगा, ऐसे ही यहाँ पे 5 लिखा होगा, यहाँ पे 23 लिख दिया होगा, तो तब आपको क्या समझोगे 3 का स्क्वायर -2 लिखा हुआ है, ऐसे ही 5 का स्क्वायर -2 लिखा है, ये प्लस भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यही पैटर्न यहाँ पे लगाया हुआ है, इससे आप ध्यान में देखोगे, ये नंबर याद रखना स्क्वायर के आसपास के। आप देखो यहाँ पे पैटर्न क्या है, देखो 2 का स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर करोगे, जो टॉप वाले नंबर है 2 का स्क्वायर -1 करते हो तो आपको नीचे वाला नंबर मिल रहा है 3। सेम आप देखो यहाँ पे 24 दिखा, तो 5 का स्क्वायर -1 करोगे तो आपको 24 मिलेगा। सेम आप देखोगे यहाँ पे 8 का स्क्वायर -1, यहाँ पे 8 का स्क्वायर +1 है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे पहले 2 में क्या था, 2 का स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर -1, यहाँ पे 8 का स्क्वायर +1 है, यानी कि आप बोलोगे यहाँ पे 65 लिखा हुआ है। फिर आप देखोगे इसके बाद देखोगे क्या है, 11 का स्क्वायर -1 है, 11 का स्क्वायर -1 है, तो आप बोलोगे 120 है, तो इसके बाद भी आपका माइनस ही होगा। तो आप देख सकते हो 2 बार तो प्लस है, मिडिल में जो है वो आपका 2 बार तो माइनस है, मिडिल में आपका प्लस है, उसके बाद माइनस ही होगा। तो 14 का स्क्वायर -1 करोगे तो आपको 196 -1 कितना मिलेगा, 195 मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आप बोलोगे इसका राइट आंसर 4th ऑप्शन हो जाएगा। तो आप देख रहे हो मिसिंग नंबर के अलग अलग टाइप से यहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं,
ठीक है, ये सभी को समझ में आया होगा पैटर्न क्या है। पहले दो में तो माइनस किया हुआ है, फिर मिडिल वाले में प्लस किया हुआ है और फिर बाद के दो में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका है फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ देखो आपका क्या पैटर्न होगा, बहुत ही आसान लग रहा है। आप देखोगे 11, यहाँ 2 ऐड किया 13 आया, यहाँ 2 ऐड किया 15 आया, यहाँ 2 ऐड किया 17, यहाँ 2 ऐड किया 19। तो इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका +2 ऐड हुआ है। तो सेम आप देखोगे यहाँ तो +2 है, लेकिन यहाँ आप देखोगे 34 में हमने 3 ऐड किया 37 आया, 37 में 3 ऐड किया 40 आया, 40 में 3 ऐड किया 43 आया, फिर +3 ऐड किया आपका ये आया और यहाँ पे +13। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एक फिक्स नंबर यहाँ पे ऐड किया जा रहा है, वो भी आपका सेम है सभी में। तो यहाँ भी आपका सेम होना चाहिए। यहाँ से हम ऐड, यहाँ से चलते हैं 69 से, यहाँ देखो +4 ऐड किया 73 आया, यहाँ +4 ऐड किया 77 आया, तो यहाँ +4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका 81 आएगा। तो यहाँ पे 81 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे भी आपका एक फिक्स नंबर यहाँ पे +4 ऐड किया हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या होगा, आपका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन 81 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है किस तरीके से यहाँ पे पैटर्न है। एक फिक्स नंबर जो है सभी में सेम नंबर ऐड किया हुआ है, +2 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ +2 है, यहाँ पे +3 है और यहाँ आपका क्या है +4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन तो आप सभी ने काफ़ी किए होंगे। इस टाइप से जो मिसिंग नंबर के क्वेश्चन आते हैं ये आपके लिए नए होंगे, जैसे ये आप देख सकते हो। ठीक है, जो भी एसएससी वाले होंगे ये आप देख सकते हो, ये आपके नए नए टाइप से पूछे गए हैं एनटीपीसी में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या इसका आपका राइट आंसर होगा ये आपको बताना है। आप देखो, एक तो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है कि इसका डबल दिख रहा है। आपने कहा 21 दूनी 42 है, 9 दूनी 18 है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 18 दूनी 36 होना चाहिए। फिर उसका डबल किया हुआ है, सिंपल सा है। ठीक है, डबल किया हुआ है, नीचे 42 दूनी, ऐसे 36 दूनी 72 है, 18 दूनी 36 है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सीधे सीधे डबल किया हुआ है। रो में पैटर्न देखो, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84 है, फिर 18 दूनी 36 हो जाएगा, 36 दूनी 72, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। तो आप बोलोगे इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा, 36, यानी कि थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट देखो इसमें क्या पैटर्न होगा, सोचो यहाँ पे क्या पैटर्न हो सकता है। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि या तो आप जो मिडिल में है उस नंबर तक पहुँचो, जो बाहर वाले नंबर है उससे मिडिल वाले नंबर तक पहुँचने की कोशिश करो। अगर आप यहाँ पे देखते हो कि मुझे अगर मिडिल में 2 चाहिए, अगर मैं इन सभी का सम कर दूँ, इन सभी का सम कर दूँ जो बाहर हैं, 1 1 3 आएगा, 3 में से 1 माइनस करूँगा तो मुझे मिडिल वाला नंबर 2 मिल जाएगा। क्या यहाँ भी ऐसा होगा, 16 4 20, 20 2 22, लेकिन यहाँ पे माइनस करने में 1 माइनस करूँगा मुझे 2 नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से तो मैं नहीं जा पा रहा हूँ। और क्या तरीका हो सकता है, आप ये देखो यहाँ पे सोचो और क्या तरीका हो सकता है। मिडिल वाले नंबर पे नहीं पहुँच रहा हूँ, लेकिन मुझे एक चीज़ ध्यान में आ रही है, स्क्वायर के बारे में अगर मैं सोचता हूँ तो मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पे आपका 16 है, कहीं ना कहीं ये 16 कैसे आ सकता है, स्क्वायर से आ सकता है, 4 का स्क्वायर है ना। और आप देखो जो यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं उन पे फोकस करना। मैंने कहा स्क्वायर याद रखना चाहिए, ये मुझे 16 मिला, अब मेरे पास नंबर है 4 और 2, तो आप देखो अगर मैं इस 4 का स्क्वायर करता हूँ तो मुझे 16 मिल जाता है। ठीक है, ये आप बोल सकते हो, या ये आप बोल, यही पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है, अगर मैं इस 4 का स्क्वायर करूँ, ठीक है, बीच में आप बोल सकते हो अगर मैं इस 4 का स्क्वायर करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 16 मिलता है। ऐसे आप देखो यहाँ पे अगर मैं 1 का स्क्वायर करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, यहाँ पे 1 मिल जाता है, ये मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 2 चीज़ दिख रही हैं, आप ये बोलोगे, ठीक है, ये हो गया। तो सेम मैं यहाँ पे भी करके देखता हूँ, 25 का, अगर मैं यहाँ पे 25 का स्क्वायर करता हूँ, मैंने यहाँ पे स्क्वायर करके ये नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी मैं 25 का स्क्वायर करूँगा तो आपको क्या मिलेगा, 25 का स्क्वायर यहाँ पे 625 मिल जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, 625 होगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन किस तरीके से, ये आप समझना। ठीक है, ये आप समझना, यहाँ पे जो मिडिल में जो नंबर दिया है ना, ये 2 2 सभी में 2 2 है, इसका मतलब क्या है कि आपको स्क्वायर करना है। अब हम यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं। देखो इस 1 का स्क्वायर किया आपको ये मिला, ठीक है, इस 1 का स्क्वायर किया आपको ये नंबर मिला, समझ में आया। और यहाँ देखो इस 2 का स्क्वायर किया आपको 4 मिला, इस 4 का स्क्वायर किया आपको 16 मिला। यहाँ देखो 5 का स्क्वायर किया आपको 25 मिला, इस 25 का स्क्वायर आप करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 625 मिलेगा। और इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा 625। इसीलिए मैंने आपको बताया, आपने देखा होगा मोस्टली क्वेश्चन में आपको स्क्वायर से रिलेटेड कहीं ना कहीं पैटर्न दिख रहा है, या तो उससे एक कम नंबर है, कहीं पर उसका सम हो रहा है, कहीं पर माइनस हो रहा है। तो यहाँ पे यही आपको ध्यान में रखना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 625 हो जाएगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। क्या लिखा हुआ है, विच टू नंबर्स रिप्लेस लेटर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली इन द अबव टेबल। अब आपको सोचना है कि यहाँ पे पैटर्न क्या है। एक तो सिंपल नजर आ रहा है, ये आप देखोगे 3 का स्क्वायर इस साइड दिया हुआ है और 3 का क्यूब इधर दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है, और इस 27 में 9 ऐड करके यहाँ पे 36 लिखा हुआ है। ऐसे ही आप देखो पैटर्न आसान है, 4 का स्क्वायर इधर है और 4 का क्यूब इधर है, ठीक है, ये आपका 4 का क्यूब है, 4 का क्यूब है। ऐसे ही आप देखो ये 8 का स्क्वायर है, ये 8 का क्यूब है, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि 49 होना चाहिए, और 49 होते ही एक ही ऑप्शन है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। और ये बी पे कैसे नंबर आएगा, जैसे आप देखोगे 27 से 36 कैसे आए, ये 9 ऐड कर दिया हमने, 64 से 80 कैसे आए, ये 16, यानी कि 4 का स्क्वायर ऐड किया हुआ है, और ऐसे ही 512 में यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64 ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पे हम कितना ऐड कर देंगे, 49 ऐड करेंगे, तो आप बोलोगे 9 3 12, और आपका यहाँ पे 9 3 12, 34 और 4 आपका कितना हो जाएगा, 34 4 38 और 1 39, तो 392 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन हो गया। 392 आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ देखो कैसे आपको मिलेगा 196 तक कैसे आप पहुँच सकते हो, ये आपको सोचना है कैसे आप जाओगे। अब देखो यहाँ पे अलग अलग नंबर आपको दिए हुए हैं, लेकिन आपको ये भी समझना है, इनको कंबाइन करके भी आपको समझना है। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे किया था, ये क्वेश्चन था आपका ये वाला क्वेश्चन, देखो यहाँ पे 3 और 6 अलग अलग था, लेकिन आपने देखा जब मैं 6 और 6 को मल्टीप्लाई कर रहा था 36 इस तरीके से लिखा हुआ है, तो सेम तरीके का पैटर्न यहाँ पर भी है। आप इसे ध्यान में रखोगे तो पैटर्न क्या है, अगर आप ये देखते हो ये 196 है, एक तो ये आप बोल सकते हो 196 आपको कैसे मिल सकता है, ठीक है, जो नंबर नीचे दिए हुए हैं। आप देखो ये 58 नंबर है, इससे यहाँ पे देखो इस तरीके से 62 नंबर है, इस तरीके से 23 नंबर है। अगर आप इन सभी का सम करते हो तो आपको मिलेगा 8 तो 10, 10 3 13 मिलेगा, और यहाँ पे आप देखोगे 13 1 6 6 12 2 14, 143 मिल गया। अब एक नंबर 5 है और यहाँ पे आपको 196 चाहिए, तो यहाँ पे 3 होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे 3 होगा। अब 53 ऐड करोगे तो आप देखोगे 3 3 6 14 और 5 19 मिला, 196 मिल गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या होगा, यहाँ पे 3 होना चाहिए, तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, इस तरीके से भी यहाँ पे सम हो सकता है। अब यहाँ पे हुआ क्या है, इन्होंने अलग अलग नंबर 5 यहाँ लिखा है, 8 यहाँ लिखा है। यहाँ पे आप सोचोगे कि मल्टीप्लाई करके देखोगे, जैसे आप कई बार पैटर्न ऐसे भी होगा, ठीक है। एक बार तो ये आपको समझ में आया किस तरीके से 5 और 8 58 है, फिर 62 है, फिर 23 है, और फिर यहाँ पे इन सभी नंबरों को ऐड करके आपको 196 लिखा है। आगे मैं बता दूं, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाएगा, जैसे मैंने 5 और 8 को मल्टीप्लाई किया, 8 पंचे 40 आया, ऐसे ही 6 और 2 को मल्टीप्लाई किया, 6 दूनी 12 आया, ऐसे ही 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया, 2 3 6 आया, और ऐसे ही यहाँ पे 5 और 3 होता, 5 3 15, इस तरीके से मल्टीप्लाई करके भी यहाँ पे सम हो सकता है 196। ये बात समझ में आ रही है, इस तरीके से भी सम हो सकता है, तो आपको वो भी ध्यान में रखना है। मल्टीप्लाई करके हो सकता है, या इनका सम हो सकता है, जैसे 8 + 5 13, 6 + 2 8, ये सम करके भी यहाँ पे लिखा हुआ सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना। अभी जो पैटर्न यहाँ पे है, ये मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया किस तरीके से पैटर्न है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, ये आप देख सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या है, फोर्थ ऑप्शन है 3। अभी कई लोग ये मत सोचना कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है, जो भी पैटर्न है, ये पूछे हुए पैटर्न है, ठीक है। मैं यहाँ पे इस तरीके से खुद से बना के नहीं दे रहा हूँ ये क्वेश्चन, तो ये अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से देखो, इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया है, मैंने आपको बताया हो सकता है कि इन दोनों का जो है सम इसके बराबर हो सकता है, दोनों शेप का ऐसे हो सकता है, सम नहीं होगा तो हो सकता है कि मल्टीप्लाई करके हो सकता है। ये आपको यहाँ पे ऑपरेशन करने। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे ऑपरेशन करता हूँ, अगर मैं सम देखता हूँ तो आप बोलोगे 7 और +2 9 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे सम करता हूँ तो यहाँ पे 14 आ रहा है, ठीक है। आपने देखा इसका सम क्या, 6 3 9 5 14 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, सम 9 आ रहा है। लेकिन ध्यान रखो, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ तो 14 आ रहा है। अब देखो पैटर्न क्या है, यहाँ पे पैटर्न क्या है, जो ये सर्किल है इसके नंबर को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे 14 मिला, और जो ये बॉक्स है, ठीक है, ये आपका जो आयत है, इसके नंबर का सम किया तो तब मुझे 14 मिला। आप देखोगे 5 + 6 + 3, तो 6 3 9 5 14। पैटर्न समझ में आया कैसे, दोनों सम ही नहीं हो सकते, यहाँ से ये बात भी ध्यान में रखें, इस तरीके से मल्टीप्लाई भी हो सकता है। अब यही पैटर्न हम यहाँ पे लगाते हैं, जो ये सर्किल में नंबर है इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 दूनी 10 आया, और जो ये बॉक्स में नंबर है इनका सम करते हैं तो 4 + 3 + 3 4 3 7 3 10 आ गया। तो सेम पैटर्न हम यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ आप देखोगे जो ये बॉक्स नंबर है इनका सम करना है तो 2 + 7 + 3, यानी कि यहाँ पे कितना होना चाहिए, 7 3 10 2 12 होना चाहिए। तो यहाँ पे एक नंबर 3 है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह 4 होगा, सिंपल सी है, 4 3 12। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सभी को समझ में आया होगा, 4 3 12 जो है इसका
4 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या पैटर्न होगा। अब वही बात है, मिडिल वाले नंबर पे बड़ा नंबर दिख रहा है, देखो यहाँ 18 है, यहाँ 25 है, तो ये इस नंबर तक जाना है। और जाना कैसे, जो साइड के नंबर दिए इनसे आप सोचो। अब देखो 18 लाने का एक तरीका तो सिंपल ये है कि इन सभी का सम हो सकता है, ठीक है। इन सभी का सम करके देखते हैं। आप देखोगे यहाँ से स्टार्ट कर लो, 6 + 3 + 4 + 5, आप देखोगे 6 4 10, 3 13, 5 18, यानी कि यहाँ पे 18 आ रहा है, मिडिल वाला सभी का जो बाहर के सर्किल हैं सभी का सम है। सेम पैटर्न यहाँ भी आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देखोगे 7 4 11 11 22 3 25, तो यहाँ हम लगा देते हैं, सेम पैटर्न में आ रहा है। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 + 10 + 13 + 5, आप देखोगे 12 10 22, 22 और 5 27 हो जाएगा, 27 3 30, तो यानी कि 40 यहाँ पे आना चाहिए। तो राइट आंसर क्या आएगा, 40। फोर्थ ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी तो सिंपल सम था, कभी ऐसा भी हो सकता है इन दो नंबरों को मल्टीप्लाई किया हो और इन दो नंबरों को मल्टीप्लाई किया हो, इसका सम बीच में लिखा हो, ये आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। ये पैटर्न भी हो सकते हैं। तो अभी जो इसका राइट आंसर क्या है, फोर्थ ऑप्शन है 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क में आपको जाना है। आप कॉलम में यहाँ पे पैटर्न सोच सकते हो कि कॉलम में आपका यहाँ पे क्या पैटर्न हो सकता है। जैसे आप देखोगे, अगर मैं इसमें जाऊँ, 20 में जाऊँ, मेरे पास ये दो नंबर है, तो आप देखोगे 3 + 7 का सम करता हूँ 10 आएगा, और इसका डबल कर देता हूँ तो 20 आ जाएगा। सिंपल पैटर्न है। सेम यहाँ पर भी पैटर्न लगाऊंगा, 5 + 7 का सम किया 12 आया, 12 का डबल कर दिया 24 आ गया। तो यही पैटर्न मुझे यहाँ भी लगाना है। आप देखोगे 4 + 16 का सम करूँगा 20 आएगा, इसका डबल कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 40 मिल जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट देखो, अब मुझे 12 पे जाना है, सिंपल ही दिख रहा है। इन दोनों का मल्टीप्लाई जो है 6 दूनी 12 बीच में लिखा हुआ है, 8 दूनी 16 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 20 है तो 4 और 5 होना चाहिए। अब देखो ध्यान ये रखना है, अब देखो 4 और 5 भी है, सभी में 4 और 5, 2 और 10, सभी का 20 ही आ रहा है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे सोचो क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे क्या हो सकता है। जैसे 4 और 5, ठीक है, 4 पंचे 20, तो आप ये भी बोल सकते हो कि यहाँ पे 6 का डबल है, 8 का डबल है, तो यहाँ पे 10 होना चाहिए, डबल होना चाहिए, यानी कि 10 होना चाहिए, 10 का डबल यहाँ पे 20, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। 2 और 10 जो होगा इसका राइट आंसर होगा। सभी को समझ में आया किस तरीके से। यहाँ पे आप देखोगे ये जो बीच में 12 लिखा हुआ है ना, ये क्या है, 6 का डबल 12 लिखा हुआ है, 8 का डबल 16 लिखा हुआ है, और ऐसे ही यहाँ पे 10 का डबल यहाँ पे 20 हो जाएगा। या ये भी कह सकते हो सभी में देखो, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, और यहाँ पे 10 होगा तो 20 आ जाएगा। ऐसे भी आप बोल सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 10 दूनी 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट देखो यहाँ क्या पैटर्न होगा, इसमें सोचो। 202 लिखा हुआ है। अब देखो जो अभी एक तो पैटर्न मैंने बताया कि आप इन सभी का सम, ये जैसे 36 लिखा हुआ है, 36, फिर आपने देखा 45, फिर आपने देखा यहाँ पे 610 हो जाएगा। अब 610 हो जाएगा, ये 202 तो नहीं मिलने वाला, इसका मतलब ये पैटर्न तो नहीं है। फिर मैंने बताया हो सकता है कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करके भी सम हो सकता है। जैसे आप देखोगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 6 3 18 आया, 4 पंचे 20 आया, और फिर आप देखोगे 10 छक्का यहाँ पे 60 आ गया, ठीक है। तो कितना सम हो गया, अब देखो सम हो गया 60 20 80, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 98 हो जाएगा। तो 98 आ गया, लेकिन 202 चाहिए। तो यहाँ पे 202 के लिए मुझे यहाँ पे कितना चाहिए, 104 चाहिए। और तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 13 होना चाहिए। 13 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 13 8 104 होता है, और यहाँ पे आप देखोगे 202 आपको मिल जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अभी देखने में तो आपको बड़ा आसान लग रहा है क्योंकि मैंने बता दिया पैटर्न ये है, लेकिन जब खुद करोगे ना तब आपको समझ में आएगा क्या है। एक बार कर लोगे, फिर दोबारा ये क्वेश्चन आते हैं या इस टाइप के पैटर्न आते हैं तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। इसीलिए ये क्लास इंपॉर्टेंट होती है। अभी आपने देखा 6 3 18, इससे पहले अलग पैटर्न लगा था, और यहाँ पे इस तरीके का पैटर्न है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सम किया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे 13 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इसमें बताओ क्या पैटर्न होगा। आप देखो मुझे 24 चाहिए, और ये बड़ा नंबर है, इन तीनों से जाने की कोशिश करता हूँ। सिंपल समझ में आ रहा है, 4 3 12 दूनी 24, यानी कि जो भी बॉक्स वाले नंबर है इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे सर्किल वाला नंबर मिल रहा है। यहाँ देखते हैं सेम पैटर्न लगना चाहिए, 5 6 7, आप देखोगे 6 पंचे 30, 30 को 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 210 मिलेगा। तो यही पैटर्न मैं यहाँ पे लगाऊंगा। इन सभी नंबर को जो आपके बॉक्स में नंबर है इन्हें मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे सर्किल वाला नंबर मिल जाएगा। तो आप देखोगे कितना आएगा,
8 9 72 गुणा 10 आपका 720 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 720 होगा। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया क्या पैटर्न है? अब मैं फिर से बता दूं, जैसे अभी तो मल्टीप्लाई है, हो सकता है इनका सम भी हो सकता है सर्किल में, या इनके स्क्वायर का सम भी हो सकता है सर्किल में। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जैसा नंबर होगा उसको देखते हुए आपको सोचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, या ऐसा भी हो सकता है इन दो नंबरों को मैं ऐड करूं 2 3 6 और इसको सॉरी 2 3 6 मल्टीप्लाई करूं और 4 ऐड करके यहाँ पे सर्किल में लिख दूं, ऐसा भी हो सकता है। जैसा नंबर होगा वैसे ही आपको यहाँ पे ऑपरेशन करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मिसिंग नंबर का ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ देखो आपका क्या पैटर्न हो सकता है। अब मुझे क्वेश्चन मार्क पे जाना है तो यहाँ पे मुझे सोचना होगा किस तरीके से मैं जाऊँगा। ठीक है, तो कॉलम में सोचूंगा सभी में सेम पैटर्न होना चाहिए। अगर मुझे 10 चाहिए तो मैं ये देख रहा हूँ, अगर मैं 8 + 4 को ऐड करता हूँ 12 आएगा, और इसमें से 2 माइनस कर देता हूँ तो मुझे 10 मिल जा रहा है। सेम मैं यहाँ पे करता हूँ, देखो 10 + 6 को ऐड किया 16 आया, इसमें से थर्ड नंबर 4 माइनस कर दिया तो 12 मिला। यहाँ करूँगा सेम पैटर्न, आप देखोगे 12 + 8 का सम किया 20 आया, इसमें से 6 माइनस कर दिया तो 14 आ गया। तो सेम पैटर्न मैं यहाँ पे लगाऊंगा। आप कहोगे 14 + 10 का सम करता हूँ तो मुझे मिलेगा 24, इसमें से माइनस करता हूँ 8 तो मुझे मिल जाएगा 16। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो अब मुझे 384 चाहिए। 384 चाहिए तो कहीं ना कहीं इन नंबरों से मैं जाऊंगा। अब या तो मैं मल्टीप्लाई करके जा सकता हूँ या मैं इनका सम करके जा सकता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, पैटर्न को भी ध्यान में रखना। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 6 पंचे 30 7 21, मुझे 384 तो नहीं मिल रहा है। मल्टीप्लाई करके नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं 384 है, तो ये 7 के क्यूब के नज़दीक है 343। ठीक है, उसके नज़दीक है तो उससे मैं जाने की कोशिश करता हूँ। आप देखोगे पैटर्न क्या है, पैटर्न क्या है कॉलम में आप देखोगे, अगर मैं यहाँ पे 7 का क्यूब करता हूँ तो मुझे 343 मिलेगा। फिर मुझे चाहिए 384, फिर देखो 6 का स्क्वायर किया प्लस 5 का 5 की पावर 1 यानी कि 5 ऐड कर दिया तो आप देखोगे 7 का क्यूब 343 प्लस 6 का स्क्वायर 36 और 5 ऐड किया तो आप बोलोगे यहाँ पे कितना आया? 5 3 8, 8 से 14 की 4, फिर यहाँ पे 1 आया, 4 3 7 1 8 और 3 384 आ गया। इसी तरीके से आपको यहाँ सुना, या सिंपल आप ये समझो, इस पैटर्न को ध्यान में रखना। ठीक है, ध्यान में रखोगे, अगर आपने पहले किया होगा तो तभी आपको यहाँ पे समझ में आएगा। पहली बात तो आपको ध्यान में ये रखनी कि मुझे बड़े नंबर पे जाना था 384 पे। 384 पे मुझे जाना था तो मैंने ये देखा कि इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करके तो नहीं पहुंचा। फिर मैंने ये देखा कि 384 जो है वो 7 के क्यूब के नज़दीक है। मैंने यहाँ पे 7 का क्यूब किया 343 आ गया, लेकिन मैं 384 मुझे और चाहिए। अब 384 जाने के लिए मेरे पास कितना मुझे चाहिए? यहाँ पे 41 ऐड चाहिए, 41 चाहिए मुझे, तभी तो मुझे 384 पे पहुंचूंगा मैं। अब ये 41 आएगा कैसे? जो आपको ये नंबर दिए हैं इनसे लाना है आपको 41। अब इसके लिए 41 लाने के लिए आपको ये देख सकते हो 6 का स्क्वायर, आप यहाँ पे 36 + 5 ऐड किया तो आपको 41 मिल गया। ऐसे आप सोच सकते हो, या आप इस पैटर्न को सीधे ध्यान में रख सकते हो। जैसे मैंने बताया, आप यहाँ पे 5 का स्क्वायर करोगे प्लस 5 की पावर 1 आप करोगे क्योंकि 5 एक ही बार यहाँ पे ऐड हो रहा है, फिर 6 का स्क्वायर, फिर 7 का क्यूब आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिला? 384 मिला। सेम पैटर्न हम यहाँ पे लगाएंगे, 4 की पावर 1, 5 का स्क्वायर और 6 का क्यूब। आप देखोगे 4 का 4 प्लस 25 प्लस 6 का क्यूब यहाँ पे कितना होता है? 216 होता है, 220 आ जाएगा और यहाँ से 245 मिल जाएगा। तो सेम पैटर्न यहाँ पे आपको लगाना है, 3 की पावर 1, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब। तो आप देखोगे 3 + 16 प्लस 5 का क्यूब आपका कितना होता है? 125 हो जाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 6 5 3 8 6 14 की 4, ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन एक नहीं है, एक ही 144 ही आएगा क्योंकि इतने नंबर है, 125 प्लस 16 प्लस 3 आपका 144 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो पैटर्न आपने देखा, अच्छा क्वेश्चन था, इसे आप सभी को ध्यान में भी रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इस सभी का आंसर आप सभी को कमेंट पे देना है। ठीक है, आप सभी इसका आंसर कमेंट में देंगे। फिर से बता दूं, नीचे जो नंबर आपको दिख रहा है, बड़ा नंबर दिख रहा है, इस नंबर तक आपको पहुंचना है। अब ये पहुंचेंगे कैसे, ये आपको सोचना है। ठीक है, आप कुछ भी यहाँ पे कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके जाओ उस नंबर तक, या आप यहाँ पे स्क्वायर करो, स्क्वायर करके जाओ, या आप किसी भी तरीके से आप जाओ। आपको इसका आंसर जो है सभी को कमेंट में बताना है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। बाकी वीडियो को लाइक ज़रूर करना। इसी तरीके के अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते रहूँगा। जैसे मिसिंग नंबर के तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो और क्वेश्चन मैं और लेके आ जाऊँगा यहाँ पे, ताकि आपकी और प्रैक्टिस हो जाए। नहीं तो इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप सभी को करना क्या है, बात ध्यान में रखना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर इसकी PDF आपको मिल जाएगी और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट में भी पिन कर दूंगा। और पहली बात, जो भी क्वेश्चन आपके सामने आता है उसको एक बार खुद से
ज़रूर सॉल्व करें, ताकि तभी आपको रियल फ़ायदा मिलेगा, तभी आपका रियल दिमाग चलेगा। अगर मेरे साथ सॉल्यूशन देखोगे तो सॉल्यूशन देखने में होगा क्या कि आपको लगेगा कि हाँ हाँ आसान है, ये तो ऐसे हो जाएगा, लेकिन जब खुद करोगे तो तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में तो आपको खुद ही करना है। बस एक बार आपने सॉल्यूशन देख लिया, समझ लिया कैसे मैं बता रहा हूँ, कैसे क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो थोड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।